पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे। झगड़ों का कारण शराब, वो शराब जिसने लाखों घर बर्बाद कर दिए। पति रमेश को खुद पता था कि शराब बहुत बुरी चीज है, लेकिन कोशिश करके भी छोड़ नहीं पा रहा था। आदत इतनी बुरी लग चुकी थी कि हर रात में उसे शराब पीनी ही पड़ती थी, वरना हंगामा खड़ा हो जाता था। एक बार एक दोस्त के साथ कहीं घूमने गया था। तब दोस्त ने यह कहकर शराब पिला दी थी कि एक बार पीने से कुछ नहीं होता, आदत नहीं लगती। लेकिन वो पहली बार से ही परिवार की खुशियों का अंत शुरू हो गया था। रमेश को धीरे धीरे एहसास हो गया था कि सारा धन बर्बाद हो रहा है, परिवार में भी अशांति है। पहले तो कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर्स ने दवाइयां दी, लेकिन शराब छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर डॉक्टर के पास रमेश जाता और एक ही बात रटता कि डॉक्टर साहब, मैं तो शराब छोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन शराब मुझे नहीं छोड़ रही, प्लीज मेरा इलाज कीजिए। रमेश ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एक दिन दूर का रिश्तेदार घर आया और ये सब देखकर परेशान हो गया। उस रिश्तेदार ने रमेश को एक मशहूर बाबा का नाम बताया। टेढ़ी उंगली वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, क्योंकि ये बाबा उंगली टेढ़ी करके ही इलाज करते थे। रमेश पहले तो डर गया कि कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, लेकिन आखिरी उम्मीद थी, इसलिए रमेश बाबा जी के पास गया। बाहर से देखा तो एक गुफा में बाबा जी ध्यान कर रहे थे। पास जाकर बैठ गया। रमेश इतनी शराब पीता था कि पूरे दिन मुंह से बदबू आती रहती थी। बाबा ने पूछा, कितनी शराब पीते हो? रमेश ने सब सही सही जवाब दे दिया। बाबा जी बोले, एक शराबी का इधर आना कुछ समझ नहीं आया। रमेश बोला, बाबा जी मुझे शराब छोड़नी है, शराब बहुत बुरी चीज है, मेरा घर बर्बाद कर चुकी है, मैंने हजारों बार कोशिश की, मैं तो शराब को छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन शराब मुझे नहीं छोड़ती, मैं करूँ तो क्या करूँ बताइए। बाबा जी बोले, अच्छा शराब में इतनी ताकत है क्या? 2 मिनट की शांति के बाद बाबा जी बोले, बेटा तुम कल ठीक सुबह 6 बजे आना। रमेश घर गया और सोचा कि यदि आज शराब पी ली तो कल सुबह उठ नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज बिना शराब पिए सो जाता हूँ। पूरी रात नींद नहीं आई, सर फटे जा रहा था, लेकिन कुछ भी करके बाबा जी की बात का मान रखना था। सुबह तक ये हालत हो गई थी कि मानो सर की नसें फटे जा रही हो, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल कर बाबा जी को मिलने के लिए घर से निकला। घर पर पत्नी भी रो पड़ी और प्रार्थना करने लग गई, हे ऊपर वाले, इनको ताकत दे दे इस बुरी चीज से लड़ने के लिए। बाबा जी के पास पहुंचा तो देखा कि बाबा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। बाबा जी पेड़ को गले लगाकर खड़े थे। दूर से रमेश को लगा कि शायद शराब नहीं पी तो सही से दिख नहीं रहा होगा। पास जाके देखा तो सच में बाबा जी पेड़ से लिपटे हुए थे। रमेश बोला, बाबा जी आप ही हो या कोई और है? बाबा जी बोले, मैं ही हूँ। रमेश बोला, बाबा जी ये क्या कर रहे हो? इस तरह से पेड़ से लिपट कर क्या कर रहे हो बाबा जी? बाबा जी बोला, बेटा कल रात से मैं इसी स्थिति में हूँ। कल रात इधर आया था और पेड़ ने मुझे पकड़ लिया था, तब से मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। रमेश बोला, बाबा जी ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहे हो? मैंने आज शराब नहीं पी है और अभी दिन के समय में तो मेरा दिमाग भी सही चलता है। बाबा जी क्रोधित होकर बोले कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? रमेश बोला, और नहीं तो क्या, किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कह देगा कि पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, छोड़िए इस पेड़ को। मैं तो अपनी परेशानी लेकर आया था और आप हो कि ऐसी हरकतें कर रहे हो। ऐसी हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता बाबा जी। बाबा जी ने मुस्कुराहट के साथ पेड़ को छोड़ा और चुपचाप रमेश के पास आकर खड़े हो गए। रमेश देखकर सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। तभी बाबा जी बोले कि बेटा वही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने शराब को पकड़ा है। जिस दिन तुम इस गलत मानसिकता से बाहर आकर शराब को छोड़ दोगे, जिस तरह मैंने अभी पेड़ को छोड़ा, उस दिन तुम हमेशा के लिए शराब को भूल जाओगे। रमेश की आंखें खुल गई। 2 मिनट में बाबा जी ने रमेश की दुनिया हिलाकर रख दी और रमेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। रमेश बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी आपने मेरी आंखें खोल दी, आज से शराब बंद। मैं तो पागल था जो ये सोचकर जी रहा था कि शराब ने मुझे पकड़ रखा है। रमेश घर आया, शराब की सारी सामग्री घर के बाहर जाकर कूड़े में डाल दी। पूरा परिवार देखता रह गया। पत्नी ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। दोस्तों, कई लोग शराब की बुरी आदत से ग्रसित हैं। कई लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए छोड़ो। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि कहानी शेयर करने जैसी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए